Hello dear students, this is Garima Miss. Welcome to my English lecture. This is the second and the last lecture of the writing skill 3.4 Statement of Purpose. Before starting, please see in our board exam how many writing skill topics are going to come and how many options you will get in your exam as option and how you have to do. So here is the slide which is properly given. Section third, writing skill is of 16 marks. याद रखना students, section 3 writing skill का 16 मार्क्स का आने वाला है और इसमें आपको 4 क्वेश्चंस रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके एग्जाम में रहेगा. कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 4A आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 4A में कितने ऑप्शंस रहेंगे? 3. ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, SOP दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड GD दैट इज ग्रुप डिस्कशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले. सो हियर यू कैन सी 3 ऑप्शंस आर देयर एंड आउट ऑफ दैट एनी वन यू हैव टू राइट. ओके, ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4A. अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4B करना है, जो कि आपका 4 मार्क्स का रहेगा और उसमें भी 3 ऑप्शंस रहेंगे. ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरव्यू राइटिंग. इज दैट क्लियर? ये तीनों में से आपको कोई एक, एनी वन यू हैव टू राइट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4C, दैट इज अगेन यू आर गोइंग टू गेट द 3 ऑप्शंस. दैट इज स्पीच राइटिंग, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग, जो कि ये सब हमने 11th स्टैंडर्ड में किया है, एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़. इसमें से एक एक क्वेश्चन आएंगे और एनी वन यू हैव टू डू इन योर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, और वो आपका 4 मार्क्स का रहेगा. लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 4D. इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस रहेंगे. फिल्म रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग एंड अपील राइटिंग. आउट ऑफ दीज 3 एनी वन यू हैव टू डू. ओके, एनी वन. फिल्म रिव्यू आ सकता है, ब्लॉग राइटिंग लिखने को आ सकता है, और अपील राइटिंग. ये तीनों ऑप्शन रहेगा. इसमें से आपको जो क्वेश्चन इजी लगता है एनी वन यू हैव टू डू, और वो भी आपका 4 मार्क्स रहेगा. देखो, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया है नोट करके कि इन ABCD पेपर सेटर जो रहेगा वो ऐसे क्वेश्चंस डालेगा फ्रॉम एवरी सेट एज ऑप्शन. जितने भी सेट है ना, और जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है, SOP है, GD है, सबके एक एक क्वेश्चन डालेगा. आपको जो पैटर्न है उसमें से एक एक करना है, ABCD. ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखो तुम लोगों को, यू आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम ईच सेट. सेट A, सेट B, सेट C, सेट D. वापस रिवाइज करा रही हूँ. सेट A में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, SOP और GD है. ग्रुप डिस्कशन, इसमें से क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों के एक आपको करना है एग्जाम में. सेम B में आ जाओ, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू. इसमें से कोई भी एक 3 ऑप्शंस रहेंगे. आपको जो इजी लगता है दैट यू हैव टू डू. नेक्स्ट इज सेट 4C. इसमें स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज रहेगा. एनी वन यू हैव टू डू. इज दैट क्लियर? विच यू फील एज ईजियर. Last is review, that is film review, blog writing or appeal writing. Any one you have to select which you feel that you are very much comfortable to express your writing. So select that and write that. Is that clear? 4 plus 4 plus 4 plus 4 equal to 16. इस तरीके से आपका राइटिंग स्किल कंप्लीट होगा. तो याद रखना, ये आपका बोर्ड पेपर पैटर्न है कि कौन से ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, ज़रा ध्यान रखना. ऐसा मत करना, बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सेट A का ड्राफ्टिंग भी वर्चुअल मैसेज भी राइट करते हैं और SOP भी लिखते हैं. तो उसमें याद रखना आपको कोई एक ही पे मार्क्स मिलेगा. इज दैट क्लियर? सो आप लोग याद रखो कौन से सेट में कौन सा आ रहा है. सेट A में कौन से 3 ऑप्शन है, उसमें से एक करना है. सेट B में कौन सा 3 ऑप्शन है, इसमें से एक करना है. सेट C में 3 ऑप्शन है, उसमें से एक ही करने का है. और सेट D में 3 ऑप्शन है, उसमें से ओनली वन यू हैव टू डू. इज दैट क्लियर? That's the paper pattern of writing skill of the board exam. So as we know that we are doing SOP, come to the slide. We had done in the last lecture introduction of the statement of purpose, then we had seen format of statement of purpose, and even we had seen from the chapter
sample one of SOP, that is statement of purpose. So what we are going to do today in this lecture, please see. Firstly, we will do sample 2, which is on page number 156. First we will see that question, how it is done in the test book, and accordingly we have to do in our exam also. Then we are going to do a very important thing, that is points to remember in SOP. क्या क्या चीज़ हमको SOP में बहुत ज़रूरत है remember रखने के लिए while we are writing in our board exam. Okay, then we are going to see the test book icebreaker questions and brainstorming questions, जिसमें आप लोग देखोगे where we will learn more examples to solve SOP in our board exam. ठीक है, SOP कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, उसके और भी ऑप्शंस सैम्पल्स दिए हैं, हम एक दो सॉल्व करके देखेंगे. सो दिस इज द स्लाइड ऑल अबाउट. सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड बाय सैम्पल 2 SOP. Sample 2 statement of purpose, student. Again you can see the question is not given, but I will tell you the question, that you have to write one SOP where you have to take the admission in Delhi University, okay, and you have to take or complete your graduation with economics as a subject. Delhi University say you have to complete your graduation, and for that you have to apply as undergraduate course. Undergraduate course मतलब FY, SY and TY, और वो कब होता है 12th standard के बाद. It means you have to take the graduation course from Delhi University. और तुम मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी से जाके इकोनॉमिक्स का डिग्री लेने का है. So let's get quickly started how it is done in the text book. We will see on 156 page number. First para. Ever since childhood, the functions of the economy have fascinated me. As I had told you, student, in the first paragraph you have to write introduction. SOP में हमेशा से याद रखना first para और last para. फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्शन का रहता है और लास्ट पैरा कंक्लूजन का रहता है. ये दोनों पैरा फिक्स है, बाकी बीच में आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, बट फर्स्ट एंड द लास्ट पैरा वुड बी द सेम, वेयर इंट्रोडक्शन इज देयर ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट पैरा इज द कंक्लूजन. So let's see. I love being able to understand and use economic theories and enjoy challenging myself to find connections between its different sectors. I have been captivated by the way this subject is applied in everyday life in the most basic of ways. For example, deciding what brand of milk to buy, and how it can also influence something as much as exchange rates. Living in India, I am no stranger to economic problems like unemployment and poverty. My increasing my knowledge in this subject, I hope to better understand these problems and find possible solutions. So ये जो था आपका फर्स्ट पैरा, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है दैट हाउ यू आर फैसिनेटेड टू द इकोनॉमिक सब्जेक्ट. तुमको इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्यों पसंद है? बिकॉज डे टू डे लाइफ में तुम कोई भी थिंग्स देखते हो तो परचेज करते हो, तो वो ब्रांड का नेम और थिंग्स एज यू डू परचेज, एक्सचेंज रेट, जो भी देखते हो सब चीज़ इकोनॉमिक्स से जुड़ा है. तो तुम कितना उसको अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, इंडिया का प्रॉब्लम्स क्या है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, तो वो भी तुमको प्रॉब्लम पता है. तो ये सब चीज़ देख के यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट इन ग्रेजुएशन लेवल. तो ये आपको लिखने का है. ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ. I aspire to study economics principally because of the diversity of both the subjects and its applications, and because I find it fascinating and challenging at the same time. Having studied the subject throughout my high school, I believe that the possible depths of which it may be studied are almost endless, and the number of the real life situations to which it is relevant is similarly vast. In addition to keeping abreast with the world economy, I am also interested in studying the quicker fields of economics. I aspire to further study the ideas of behavioral economics and rational decision making to contribute to improving our explanation of market events. A book that really intrigued me is Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman, and intensified my desire to delve deeper into the field. So आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है कि what are the different economic theories, principles थे जिससे आपको
लर्निंग हुआ और आप रियली आप में चेंजेस आया टू स्टडी इन योर लाइफ एज ए इकोनॉमिक्स। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बोला है स्टूडेंट, प्लीज़ पे अटेंशन, कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेके तुम कितने सीरियस हो। लाइक इन स्कूल टाइमिंग तुम इसको कितना सीरियस लेते थे, यू आर मोर इंटरेस्टेड टू स्टडी, तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू मेंशन। और ये भी लिख सकते हो कि कौन सा, मतलब तुम जब स्कूलिंग कर रहे थे लाइक 11th-12th में थे तो कोई बुक आपने इकोनॉमिक्स के पढ़े हैं तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल। Next is the third para. To further understand the practical application of economics, I interested at an auditing firm. अब तुम अपने करियर पे आ जाओ कि मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट होने के बाद क्या करना चाहता हूँ। इट मीन्स ऑडिटिंग फर्म में ज्वाइन करना चाहता हूँ। दैट यू हैव टू राइट। दिस हेल्प मी रियलाइज हाउ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस प्ले अ important role in the running of business. My subject choice of economics and accounts through the junior college has helped me grasp analytical concepts at a blistering through junior college blistering pace, and I believe I am well equipped to face the challenges of studying economics at degree level. I am aware that economics is strongly related to maths, and for that reason I have studied more rigorous topics, and I will further develop at the university level including calculus and statistic modules. So here you have to say कि economic subject कितना what are the portions are there, syllables are there, how it is connected with the other subjects you all know. तुमको बताना है कि जूनियर कॉलेज में दैट यू हैड टेकन द इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स, उसमें यूज़ होने वाले मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, स्टैट्स, ऑल थिंग्स यू नो, और मैथ्स वगैरह भी उसमें यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ अगर डिग्री लेवल पे भी है एट ए हायर लेवल, यू हैव टू से एज अ स्टूडेंट आई एम रेडी टू स्टडी इकोनॉमिक्स बिकॉज आई एम वेरी गुड एट all these calculations, statistic things. Okay, next is 157 page number, that is the fourth para of sample 2. One of the extracurricular, अब याद रखना फोर्थ स्टैंजा से आपको थोड़ा अपने बारे में बताना है, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. इट मीन्स यू आर नॉट ओनली गुड एट द सब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टू टेक द एडमिशन. सिर्फ तुम इकोनॉमिक्स में ही अच्छे नहीं हो, बट यू आर वेरी गुड इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. सो दैट यू हैव टू मेंशन इन द फोर्थ पैराग्राफ. वन ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट ओpened me to a whole new perspective on world economy was the Indian Model United Nations Conference, in which I was the press crops writer assigned to the economic committee. This has helped me understand the intricacies of world economy, given me a chance to discuss and puzzle over economic issues, and challenged me to think in ways I have never before. So here you can see कि junior college में like in 11th 12th in any of the conferences, any of the seminars, if it had happened, how you had participated into it. तुमने कैसे participate किया, you know, you had went to the सर्टेन इकोनॉमिक कमिटी में जाके तुमने अपना प्रेजेंट किया, पजल्स वगैरह कुछ था कहीं पे इकोनॉमिक इश्यूज़ पे तो तुमने पार्टिसिपेट किया, एंड हाउ यू गॉट द प्राइजेज एंड ऑल. तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो. नेक्स्ट इज फिफ्थ पैरा. इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर पैशन, हाउ मच यू आर कॉन्सेंट्रेटेड टू टेक इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, एज अ करियर. That you have to mention in the fifth paragraph. So let's see. My passion for writing led me to secure the position of sub-editor of the school magazine committee, where I revived and edited essays to be published. I was selected as a students council representative, and my duties involved acting as an interface between the students and the board of governors, putting forth the issues faced by students and working towards solutions for them. I also took part in the Youth Icon Awards. I was identified as an important member of my group and performed the task of successfully guiding my team through many expeditions. So here you have to say that as I want to take further studies like economics से मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो सिर्फ मुझे इकोनॉमिक्स ही से ग्रेजुएशन नहीं करना है, बट इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आई एम वेरी गुड एट, यू हैव टू मेंशन. तो वो कैसे तुम अच्छे हो, दैट यू हैव टू मेंशन कि तुम स्टूडेंट काउंसिल में पार्टिसिपेट किए थे, यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ये सब लिख सकते हो. कल्चरल अवार्ड्स कुछ हुए थे तो तुमने उसमें पार्टिसिपेट किया, कैसे लोगों को रिप्रेजेंट किया कि अबाउट द ड्यूटीज़ एंड यू नो राइट्स
जाके लोगों को अवेयरनेस लाना, तो ये सारे थिंग्स जो तुमने किए हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ये भी बताना है दैट हाउ यू आर गुड एट स्पोर्ट्स एंड ऑल, स्पोर्ट्स वगैरह में तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है, लाइक लास्ट में भी हमने देखा था सैम्पल में, तो इसमें भी आपको रिप्रेजेंट करना है। सो 157 पेज नंबर यू कैन सी sixth paragraph. I enjoy playing badminton as often as I can. Badminton has taught me a vital lesson to face the consequences of a poor shot. I have learned not to dwell on my mistakes but to accept them and move on further, move on, because the most important shot in badminton is the next one. I am an amateur guitarist. I play guitar. It means music helps me to relax. So here you can see you have to mention that extra curricular activities, how many extra curricular you know it and how you enjoy it. तुम सिर्फ स्टडिंग में ही नहीं हो, तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत पार्टिसिपेट करते हो. सो दैट यू हैव टू मेंशन, लाइक बैडमिंटन इज यू कैन राइट दैट आई लव टू बी द पार्ट ऑफ, आई love to play the badminton, and badminton teaches us a very important lesson, and that is to whatever the mistakes happen, just leave it and try for the next one, so that it teaches us. And even अगर आपको कोई musical instrument, if you would know how to play, you can write over there, because music is the best way to relax your mind. Yes, so this you can write. और last में, why you want to join Delhi University as your upcoming university, why you want to join in that particular university, उसी में क्यों पढ़ना है, that interest you have to mention in the last concluding paragraph. So you have to write, I firmly believe that the analytical tools from the fields of economics and mathematics are essential for a deep understanding of the world. I know that the universities in Delhi with their fantastic economics departments can help me realize my dream by simplifying the complexity behind economic situations. So आपको लास्ट में रिप्रेजेंट करना है कि why you want to be the part of Delhi University and why you want to opt, why you want to choose इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो ये आपको रिप्रेजेंट करना है कि आपको ये कितना सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और आपके करियर फॉर्मेशन में ये सब्जेक्ट और ये यूनिवर्सिटी कितना हेल्पफुल होने वाला है. ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन दिस लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू द SOP. So now you can see do's and don'ts or points to remember in good SOP. So मैंने यहाँ पे do's and don'ts भी रिप्रेजेंट किया है आपको. प्लीज़ सी do's, क्या करना है आपको अपना SOP अच्छा बनाने के लिए. पहला, फर्स्ट, बी ऑर्गेनाइज्ड, एकदम प्रॉपरली पॉइंट पैराग्राफ में आपको लिखने का है. पॉइंट्स में मत लिखना, पैराग्राफ्स में लिखना है, बट इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. नेक्स्ट, प्रिफर टाइप SOP, जैसा सिखाया है वैसे ही आप फॉर्मेट फॉलो करो. बी स्पेसिफिक, जो रियलिटी है दैट यू हैव टू राइट. कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने का इरेलेवेंट ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, यूज़ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए. जैसे इंट्रोडक्शन सेक्शन में मैंने बताया था कि आपको कुछ लाइफ का अपना इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट बताना है, दैट वाई यू वॉन्ट टू डू दैट कोर्स. ओके. नेक्स्ट, एक्सप्लेन योर स्ट्रेंथ, मतलब तुम्हारे पॉजिटिविटी मैंने बताया था हमेशा ज़्यादा लिखना. राइट. नेक्स्ट इज राइट योर SOP ऑल बाय योरसेल्फ, खुद से लिखना है, किसी का कॉपी नहीं करना है. ठीक है, कि दूसरा कैसा है, तुम कैसे हो, दैट यू हैव टू मेंशन. नेक्स्ट इज एडिट एंड री एडिट अबाउट अ फाइनल ड्राफ्ट. लिखने से पहले आप रफली एक पैराग्राफ, एक साइड में फर्स्ट पैरा में मैं क्या लिखने वाला हूँ, सेकंड में क्या लिखने वाला हूँ, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या, ऐसे एक ऑर्गेनाइज बना लो. ठीक है. नेक्स्ट इज गिव एनफ रीजंस फॉर योर चॉइस, मतलब तुम्हारा जो सिलेक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट है, व्हाई यू वांट टू डू दैट सब्जेक्ट, यू शुड हैव द प्रॉपर सिलेक्शन. ओके. ये तो डूज हो गया. क्या चीज़ नहीं करनी है, डोंट इन SOP. प्लीज सी, डोंट बी लेंदी, ज़्यादा बड़ा लिखने का ट्राई मत करना, 2 पेज बहुत है. ठीक है, 1.5 तक ही लिमिट रखो. डोंट राइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस मत लिखो, सिंपल सेंटेंसेस में अपने आप को रिप्रेजेंट करो. नेक्स्ट, डोंट कॉपी योर ड्राफ्ट विथ एनीवन, किसी और का मत लिखो, खुद के लाइफ में क्या है वो लिखो. डोंट लिस्ट योर हॉबीज़, मतलब हॉबीज़ मतलब मैं डांस भी करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता हूँ. इतना ज़्यादा शोकेस मत करो अपने हॉबीज़ को. जो फैक्ट है
जो करते हो रियली, दैट यू हैव टू राइट. नेक्स्ट इज डोंट गिव इन इररिलेवेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब जो तुम्हारा लाइफ में कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ, पर भी तुम कुछ भी लिखे जा रहे हो तो वो रॉन्ग है, ठीक है. एंड डोंट गिव एक्सक्यूजेस फॉर योर टेस्ट स्कोर्स और जीपीए. जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर आपके कम मार्क्स है तो वो चीज़ मत लिखो और कभी गलत ट्राई मत करो वो चीज़ लिखने के लिए. Now we students we can come on the points to remember. So points that we are going to remember in SOP is, first, write the SOP in a clear easy to understand style. ऐसा लिखो कि सामने वाला जो रीड कर रहा है will understand who you are. Be careful. Second, be careful to avoid mistakes in spelling and grammar. आपका spelling mistake नहीं होना चाहिए. लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, ठीक है. Facts must be presented in a convincing manner. मतलब जो भी तुमने अपने लाइफ के बारे में लिखा है, the person who is listening, reading will understand कि हाँ you are really like that. Next, the link between the course you want to pursue and your career choice should be clear. मतलब जो कोर्स तुम करने वाले हो, ठीक है, जो कोर्स तुम करने वाले हो और जो कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वो क्लियर रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि रॉन्ग कुछ भी इंफॉर्मेशन डाला. नेक्स्ट, हाईलाइट योर क्वालिटीज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस इन सच अ वे दैट योर एप्लीकेशन रेंडर्स अ यूनिक टोन एंड टेनर. मतलब जो भी लिखने वाले हो, वॉट एवर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू राइट, इट शुड बी लाइक रियल लाइफ सिचुएशन. डोंट राइट more and more information on it. Okay, next you can see lastly it has been said, be a straightforward and transparent. मतलब जो लाइफ में है please write that, don't write extra things. The judging committee who screens the application comprise very experienced people and any capacity in writing will prove counterproductive. मतलब कोई भी things wrong मत लिखो, whatever is the reality that write, okay, that is helpful for you. So in this way you have to write writing of none other than SOP. तो ये मेरे ख्याल से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, प्लीज रिमेंबर इट. So let's start icebreaker questions of 153 page number 3.4 statement of purpose. First one, match the professions with the desired qualities. So you can see student, every profession has desired qualities. सब प्रोफेशन में देखोगे तो एक डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ रहती है. जैसे यहाँ पे दो मैच कॉलम्स दिए हैं, एक प्रोफेशन है एक क्वालिटीज़ है, ठीक है. सो लेट्स सी प्रोफेशन. फर्स्ट क्या है, बिजनेसमैन. बिजनेसमैन का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहता है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वालिटी ऑफ द बिजनेसमैन इज टू कन्विंसिंग. यू कैन सी द सी, कन्विंसिंग, सेलिंग एंड रिस्क टेकिंग. दे आर नोन फॉर दैट. यस, सो बिजनेसमैन, दैट इज सी, कन्विंसिंग, selling, risk taking. Next you can see artist. If a person is an artist, what are the things that is required? The person, if it is artist, the most important thing is required is D, imaginative, creative, thinking out of the box. मतलब एक ही चीज़ नहीं सोचना है, और भी थिंग्स उसको थिंक करना है. नेक्स्ट इज एडवोकेट. व्हाट इज द एडवोकेट मेन क्वालिटीज ऑफ द प्रोफेशन? लॉजिकल रीजनिंग, यस, oratory and critical thinking. So ये आपका E ऑप्शन में आएगा, ठीक है. Next is police. What is the quality of the police student? Police quality is to be alert, investigate, love for physical activity. That is B1. Okay. Last is scientist. Reading A1. A देखो सब लोग, reading, experimenting and researching. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आइस ब्रेकर का हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच ऑफ योर क्वालिटीज वुड हेल्प यू इन अचीविंग योर करियर गोल. तुमको अगर कुछ टारगेट है लाइफ में, लाइक इफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर, इफ यू वांट टू बिकम फैशन डिजाइनर, इफ यू वांट टू बिकम होटल मैनेजमेंट, वॉट एवर कोर्स दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, जो भी टारगेट है वो कंप्लीट करने के लिए व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर. फर्स्ट वन वी ऑल नो, परसिस्टेंस. इट मीन्स रेगुलरली आपको हार्डवर्क करना ही है. नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत कंपलसरी है. नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी. आप में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, हाँ मुझे और पढ़ना है. नेक्स्ट इज करेज. यू हैव टू टेक द हार्डशिप्स टू वर्क हार्ड. कंसिस्टेंसी. इट मीन्स कंटिन्यूसली यू हैव टू बी इन द स्टडिंग. ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और कल बंद करके सो गया, नहीं. नेक्स्ट इज हार्ड वर्क. ओके, एंड यू शुड बी पैशनेट. ऑफकोर्स आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है फॉर योर करियर. ओके, इन एनी ऑफ द करियर. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिटर्मिनेशन. आपका डिटर्मिनेशन फॉर अ पर्टिकुलर स्टडी विल लीड यू टू फिनिश और
फोकस अगर रहेगा तो आप अपना करियर गोल्स यू कैन एबल टू कंप्लीट इट. इज दैट क्लियर? तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर बनता है. लास्ट वन, इफ यू वुड सी, लिस्ट द ऑब्स्टेकल्स विच माइट हैम्पर इन अचीविंग योर गोल्स इन लाइफ, वन इज डन फॉर यू. तो आप देखोगे जब आप टारगेट के लिए हार्डवर्क करते हो तो वो टारगेट पे हार्डवर्क करते हो तो कुछ तो प्रॉब्लम आता ही होगा ना. सब थिंग्स तो आपके रेगुलर नहीं चलेंगे. समटाइम्स सम प्रॉब्लम्स में भी देयर, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक आपको कुछ प्रॉपर गाइडेंस करने वाला नहीं रहता है. तो एक करके दिया है. अब आप बताओ कि आपके करियर में ब्रेक अगर आपका कुछ टारगेट है बनने का और आप कर नहीं पा रहे हो तो वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है. सो फर्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस. ऑफकोर्स हमको प्रॉपर गाइड करने वाला पर्सन वी डोंट गेट, सो वी रिक्वायर अ गुड पर्सन हु कैन गाइड अस. सो मे बी द टीचर, मे बी द पेरेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज गिविंग एक्सक्यूजेस. नेवर गिव दिस एक्सक्यूजेस. स्टूडेंट्स टीचर्स को बहुत एक्सक्यूज करते हैं, तो दैट वी डू नॉट हैव टू डू. नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनकन्सिस्टेंसी. मतलब आज नहीं पढ़ेगा कल पढ़ेगा, छोड़ना अभी क्या, अभी तो छुट्टी है, क्या पढ़ने का है. ऐसा अगर थॉट है तो आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे अपना पर्टिकुलर स्टडीज. सो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इज अ ग्रेट ऑब्स्टेकल फॉर अचीविंग द गोल. नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन. हमारे पास आजकल डिस्ट्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज मोबाइल फ़ोन. हम मोबाइल लेके बैठते हैं फॉर स्टडिंग, पर इतने मैसेजेस और दूसरे दूसरे ऐप्स हमने डाउनलोड किए कि हम उधर ही चले जाते हैं. नेक्स्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड यू नथिंग. तो आप में ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ है जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द करियर गोल्स दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर एज अ आइस ब्रेकर क्वेश्चंस. Now let's see on page number 157, brainstorming questions. First one, discuss and exchange your views with your partner about your career plan. तो ये एक डायलॉग जैसा रहेगा. डायलॉग राइटिंग आपको पता ही है कि आप अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हो अपने फ्रेंड को और वो अपना करियर प्लान्स आपको बता रहा है कि तुमको क्या करना है करियर प्लान और वो क्या करने वाला है. सो आई हैड प्रिपेयर्ड द आंसर. कैन यू प्लीज सी इट स्टूडेंट्स? My partner, I think I should now think of definite career plan. Have you ever thought of a career plan? तो आप माई सेल्फ, क्योंकि आप बोल रहे हो तो पार्टनर और आपके साथ, तो माई सेल्फ और पार्टनर आएगा डिस्कशन में. ठीक है. ऑफकोर्स आई हैव अ डेफिनेट प्लान एंड आई एम क्वाइट फोकस्ड ऑन इट. नेक्स्ट इज माई पार्टनर, वुड यू माइंड शेयरिंग योर गोल विथ मी? सो यू कैन राइट माई सेल्फ, वाई नॉट, यू आर माई friend and you have every right to know it. Next, my partner, then what? Myself, I want to be a doctor. It is not that primary school ambition when everyone wants to be an engineer or a doctor. My partner, I wanted to be a airline pilot during those days. Myself, there could be many like you. Those were just fleeting fancies. You just can't call them career goal. तो इस तरीके से आप एक कन्वर्सेशन लिख सकते हो कि एक्टिविटी 2, यू मस्ट हैव डिसाइडेड योर एम इन लाइफ. सबको तो अब मेरे ख्याल से ये एज में आके ऑल माय डियर स्टूडेंट्स आर हैविंग द टारगेट टू डू समथिंग इन योर लाइफ. कुछ ना कुछ तो सबको कुछ ना कुछ बनना होगा कि मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग करना है, मेरे को होटल मैनेजमेंट कोर्स करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे फार्मासिस्ट बनना है. तो सबका कुछ ना कुछ गोल है, टारगेट है कि मुझे कंप्लीट करना है, मुझे डिफेंस में जाना है, ठीक है, मुझे पायलट बनना है. ऐसा सब का थॉट है. सो विच इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी वुड यू लाइक टू ज्वाइन फॉर योर ओन डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कोर्स? कुछ तो सोचा होगा ना कि आफ्टर 12th स्टैंडर्ड में कौन से कॉलेज में जाऊंगा, कौन से यूनिवर्सिटी में जाऊंगा एंड गेट द एडमिशन. तो सबका एक एक ड्रीम है, थॉट है. ओके, सो नाउ यू हैव टू राइट वन SOP, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एज अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन टू द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी. अब ये हमारा मेन क्वेश्चन आ गया. एग्जाम में स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे कि आपको कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स आफ्टर 12th स्टैंडर्ड के बाद जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, दैट इज FY SY TY, तो वो TY करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है और वो कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है और वो एडमिशन के साथ साथ आपको SOP भी सबमिट करना है, वेयर यू हैव टू राइट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, व्हाट इज योर करियर गोल्स, व्हाट इज योर पैशन, व्हाट आर योर interest. All things you have to mention in 5 to 6 or 6 to 7 paragraph. Is that clear? So let's get quickly started. See, I had present in the slide form as your answer, so please see it.
I would like to graduate in history from Brisbane College under the University of London. Given below is my statement of purpose attached. इस तरीके से आपको write, you have to write. Is that clear? So statement of purpose, first paragraph. For me, history was just a list of monarchs वेयर किंग्स एंड क्वींस आर देयर. आप कुछ और भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री आप डाल सकते हो लाइक यू कैन राइट दैट आई वांट टू डू मेडिसिन, आई वांट टू डू फैशन डिजाइनिंग कोर्स. तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी यहाँ से फिर चेंज हो जाएगा. ठीक है, यू हैव टू राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड विद द फैशन एंड डिजाइनिंग एंड ऑल, एंड वेन एवर द क्लोथ्स विच आर नॉट मैचिंग आई यूज टू पिक अप to my mother and say this is not matching with this. It shows that my interest was towards the fashion designing. तो इस तरीके से आप फैशन डिज़ाइनिंग जो करने वाला है वो लिख सकता है. कुछ लोगों का लाइक थॉट रहता है दैट आई वांट टू बी द डॉक्टर. तो बचपन से वो थॉट रहता है कि लोगों को एडवाइस देना, केयरिंग कैसे करना है, हेल्प कैसे करना है लोगों को. तो वो जो थॉट रहता है इट इज स्टिल देयर, और वो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो. ठीक है, ये एक जस्ट फॉर्मेट मैंने दिया है आंसर, आप अपना बना के लिख सकते हो. ठीक है, जिसको जो बनना है वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, और वो उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है वो ही यहाँ पर आएगा. ठीक है, मैंने एक जस्ट फॉर रेफरेंस एक आंसर डाल दिया है कि आप समझ जाना कि ऐसे लिखना है. आई रीच्ड इन द 8th स्टैंडर्ड. आई वॉज देन फॉर्चुनेट टू स्टडी हिस्ट्री अंडर अ डायनेमिक टीचर. ही चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव. आई रियलाइज दैट देयर इज अ सोशल हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, देयर इज हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड आइडियाज. द टिपिंग point came when my teacher introduced me to the Bhakti movement. I realized that I belong to the land of saints of Maharashtra. The lives of saints fascinated me. It means liked me. I delved deep into the books of know more about their work and time. I read about Sant Namdev, Sant Gyaneshwar, Sant Eknath, Sant Tukaram, Sant Ramdas Swami was which I gained lots of information from there. It was very precious. My fascination with the subjects grew and each passing day. Even next para में आप लिख सकते हो that my aim is seeking admission to your college is that you have a good department in South Asian history. I know that the last amendment historical Eric Hobsbawm taught in your college throughout his career. Likewise, the famous R.J. Evans and Roy Foster were once members among your faculty. So I am hopeful that I would get a chance to learn under world-class teachers once I get into your esteemed institution. My broad plan is to have a sound grounding in the medieval social economic history of India during my graduation years, and then move on to Bhakti movement during my post-graduation studies. Doctoral and post-doctoral research would be focused on the life of work as ऑफ अ सिंगल सेंट. मतलब तुम्हारा सिर्फ ग्रेजुएशन करने का ही मूड नहीं है, यू हैव टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इवन PhD इन दिस फील्ड. लास्ट में आप लिख सकते हो आई एम एन एविड रीडर, मतलब बहुत ज़्यादा मैं रीड करता हूँ अबाउट द इंडियन कल्चर. आई होप माई एक्सपोजर टू सेंट लिटरेचर इन मराठी वुड स्टैंड मी इन अ गुड स्टेट. मतलब मराठी लिटरेचर बहुत पढ़ता है तो शायद मराठी लिटरेचर की वजह से आई एम गोइंग टू गेट अ गुड नॉलेज एंड गुड करियर. आई एम अ स्टेट लेवल चेस प्लेयर. ठीक है, और बताना भी है कि अदर एक्टिविटीज़ में भी आई एम वेरी गुड एट चेस. एज पर द गेम theory is a full information game. Your opponent see on the board as much as you see. However, the patient research for processes the various permutations and the combinations and finally makes that unique move, the winning move. I am sure that I have it in me. तो ये सारे थिंग्स आप अपने में लिख सकते हो दैट यू आर गुड एट. सो इस तरीके से आपको करने का है. नेक्स्ट मूव टू द एक्टिविटी 3. Next, activity 3, enrich your vocabulary. Here you can see match the job terms with their meaning. 10 दिए हैं, हमको match it करना है. ठीक है, question. Now see the answer. First one, to be your own boss. So इसका correct answer है, you can see G, to have your own business. ठीक है, ऐसे जगह पे जहाँ पे तुम खुद बॉस हो और वो प्लेस है none other than businessman. Next is a dead end job. सो डेड एंड जॉब इट मीन्स आप देखोगे इसका जॉब प्लेस पे मीनिंग होता है अ जॉब विथ नो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़. जहाँ पे कोई जो
प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती है उसको कहते हैं डेड एंड जॉब, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ गुड टीम प्लेयर, सो इसका मीनिंग जॉब प्लेस पे है अ गुड टीम प्लेयर, दैट इज़ जे, someone who can work well with other people, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ वन अ हैवी वर्कलोड, ठीक है, इसका मीनिंग है एच, टू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन अ हाई पावर्ड जॉब, a high powered job in this term actually means, see the B1, an important powerful job, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन, सो सिक्स्थ वन का आई है एन्जॉइंग योर जॉब, ठीक है, वेयर यू आर गेटिंग द गुड सैलरी। नेक्स्ट इज सेवेंथ वन मैनुअल वर्क, ठीक है, तो ये मैनुअल वर्क का करेक्ट आंसर है ए, दैट इज वर्क दैट रिक्वायर्स फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वर्क दैट रिक्वायर्स फिजिकल एक्टिविटी इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट इज एट्थ वन टू बी स्टक इन अ रट, ओके, एंड इसका मीनिंग है ई, देखो ई, टू बी इन अ बोरिंग जॉब दैट इज़ हार्ड टू लीव, ओके, जो कि जॉब बहुत बोरिंग है एंड यू जस्ट डिफ़िकल्ट है कि तुम कैसे छोड़ो, तो टू बी स्टक इन अ रट, RUT। नेक्स्ट इज टू बी स्टक बिहाइंड अ डेस्क, इसका मीनिंग है नाइन्थ वन का मीनिंग है सी, to be happy in an office job, okay। next is 10th one D, a 9 to 5 job, and इसका आंसर है D, a normal job having a duty of 8 hours, तो ये कुछ जॉब टर्म्स थे जो कि हमको लिखने हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4, रीड द डायलॉग गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट जॉब टर्म्स गिवन बिलो, सो यहाँ पे मैंने ब्लैंक्स भी प्रेजेंट किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, okay। Varsha, Vivek, what kind of job are you looking for? Vivek, Varsha, I wanted to, you can see the answer, to be my own boss, अब ये ब्लैंक कंप्लीट हुआ, आगे आई डोंट लाइक अ 9 to 5 जॉब, माई प्रेजेंट जॉब इज नॉट चैलेंजिंग, आई एम स्टक बिहाइंड अ डेस्क, ओके, सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हैवी वर्क लोड, ओके, ये आंसर आएगा वहाँ पे, एंड आई एम अ गुड टीम प्लेयर, मोर एवर दिस इज अ डेड एंड जॉब, आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ट्राई न्यू माइंड्स, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, मैंने ब्लैंक्स भी दे दिया सो दैट यू कैन फिल इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, सो दिस इज द एक्टिविटी 4। Next is activity 5. Read the personal details given below and prepare a suitable statement of purpose. आप देखोगे इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चंस दिया है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छा है हमको सैम्पल के तौर पे दिया है तो हम खुद से सॉल्व भी करके देख सकते हैं, तो मैंने बनाया है आंसर इसका, पर आई होप दैट यू कैन ऑल्सो डू इट बाय योरसेल्फ। सो फर्स्ट वन इज University of Bath, that is in UK, is one of the leading universities for business studies, that is बिजनेस स्टडीज़ आपको मालूम होगा MBAs वगैरह करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। यू बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, और तुम्हारा भी बिजनेस फैमिली है, विश टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, कैरी फॉरवर्ड योर बिजनेस फैमिली बिजनेस इन फ्यूचर, इन योर जूनियर कॉलेज यू हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, तुमने कॉमर्स लिया है 11th-12th में, एंड स्कोर्ड वेल इन द 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन, SSC में आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं, यू मेड प्रॉफिट इन दैट स्टॉल, और तुमने जैसे फन फेयर वगैरह में स्टॉल्स वगैरह लगाया था तो तुमको प्रॉफिट भी हो चुका है, एंड यू नो सम टर्म्स, एंड ये सब देख के यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द बिजनेस फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज एंड स्कूल, सो योर हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड हॉकी, यू गेट अलॉन्ग वेल विथ पीपल, तुमको लोगों के साथ रहना, प्ले करना, गेम्स खेलना, ये सब तुमको बहुत पसंद है, तो ये सारा पॉइंट्स आपके आंसर्स में आना चाहिए। इज दैट क्लियर? दीज ऑल पॉइंट्स आर गोइंग टू कम एज योर आंसर। सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड। हाउ टू राइट? हैड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ओके, यू कैन सी बिजनेस स्टडी मतलब तुमको MBA करना है, फॉर कॉमर्स स्टूडेंट है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज फोकस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। कॉलम्स में भी दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या प्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, तो स्टेटमेंट ऑफ एम मतलब तुम्हारा एम क्या है, इंट्रोड्यूस करो, चलो।
As I was born and brought up in a businessman family, I have a dream of the biggest businessman in the world. On my 13th birthday, my father gave me a book of Dhirubhai Ambani autobiography as a gift. I read that book in a single sitting, which speed me towards my aim. I decided to be a businessman. तो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है that it कैस क्यों तुम बिजनेस और why you want to do business studies in your career, फ्यूचर क्यों बनाना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो, तो वो आपको प्रेजेंट करना है. मैंने कहा भी था इंट्रोडक्शन में, आपको अपना फैमिली का एक इंसिडेंट रिप्रेजेंट करना है कि क्या हुआ कि तुम ये ही कोर्स करना चाहते हो. सो नेक्स्ट इज मेंटल मेकअप, मतलब तुम्हारा माइंड कितना सेट है टू फोकस ऑन योर टारगेट, दैट इज बिजनेस एजुकेशन स्टडीज़ के लिए. सो दिस इज़ व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अ नंबर ऑफ बिजनेस मैगजीन, द डेली newspapers like Economics Times. It helped me understand the trend of market. The news channels like CNN, BBC encounters me with the live and the current condition of market, which created my basic concept of market. This knowledge further helped me to study and focus on commerce related subject. मतलब तुमको बताने का है कि like for example how you had played, how business played an important role in your career. Like for example तुम बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, बिजनेस मैगजीन्स, और उससे तुम इतने मोटिवेटेड हुए दैट टुडे यू रियली वांट टू परस्यू योर स्टडिंग एंड करियर एज अ बिजनेस मैन. ओके, सो ये आपका आएगा. थर्ड पैरा में आप फैमिली बैकग्राउंड भी लिख सकते हो, दैट यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली एंड ऑल द टाइम माई फादर एंड अदर फैमिली members talk about the loss and profit of the business. Since my childhood, I continuously heard these two words. Later, I come to know that was the base and the basic of my business. This family conducts and background encouraged to think about profit in every deed. तो मेरे को घर में भी यही बात डेली डिस्कशन आई यूज टू लिसन, एंड बिकॉज आई लिसन ऑल दिस डिस्कशंस, मेरा भी उसी चीज़ में इंटरेस्ट क्या, दैट इज बिजनेस. नेक्स्ट इज अबाउट योर स्कूल लाइफ एंड हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू हैड टेकन फॉर दिस business course. So you have to write, during my school days I participated in the annual fun fair and all, where I set up the ice cream stall. I made a good profit through that. After scoring good marks in the 10th standard examination, I selected commerce faculty. देखो ये सारा लाइन तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है, तो आपको ये सब मेंशन करना ही है अपने आंसर्स में, ठीक है. I selected commerce faculty. It helped me to understand basic concepts and minute details of business or trading. Throughout my college, I have attempted and participated various business programs that enrich my horizons of business world. तो ये सब आपको लिखने का है कि मैंने क्या क्या वर्क हार्ड किया टू बी द पार्ट ऑफ बिजनेस एजुकेशन. नेक्स्ट मैंने बोला है, इसमें क्वेश्चन में भी दिया है तुमको स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है, दैट यू आर वेरी गुड इन क्रिकेट और हॉकी. सो यू हैव टू राइट दैट आई लव प्लेइंग हॉकी एंड क्रिकेट. क्वेश्चन पे स्टिक रहना, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ बोला है वो सब आपके आंसर्स में पैराग्राफ वाइज आएगा, ठीक है. सो आई लव प्लेइंग हॉकी एंड क्रिकेट. हॉकी एक्सपीरियंस्ड मी एन इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड प्लानिंग. क्रिकेट हैज़ टॉट मी अ लेसन हाउ टू परफॉर्म द बेस्ट अंडर प्रेशर एंड इन डिफिकल्टी. तो क्रिकेट हमको बहुत कुछ सिखाता है. सेम वे बिजनेस ऑल्सो तुम बोल सकते हो, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. नेक्स्ट इज अदर करिकुलर एक्टिविटीज़. मैंने बताया भी है दैट इन SOP यू हैव टू राइट अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ विच यू आर गुड एट. सो इन माई अंडर ग्रेजुएशन डेज आई अटेंडेड एंड successfully completed the workshop of personality development. It adds many traits in my personality and attitude. I have taken part in various activities like cleanliness drive. मैंने उसी बताया भी था सैम्पल 1 में, सब यूज़ करो आप लोग. एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस वीक फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल टू गिव दैम ग्रॉसरी एट चीप रेट्स. तो ये सब आप अपने कम्युनिटी वर्क NGOs वगैरह कुछ किया है तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करो कि आप रियली सोसाइटी से कितना कनेक्टेड हो, ठीक है. बिकॉज लास्ट लाइन लिखा है यू गेट अलॉन्ग वेल विथ योर पीपल. ये तुम्हारा क्वेश्चन का लास्ट लाइन है, यू गेट अलॉन्ग वेल विथ पीपल, मतलब तुमको ये सारे थिंग्स लिखने हैं. अब लास्ट में क्या लिखना है मैंने बताया था लास्ट पैराग्राफ में, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, व्हाई यू वांट टू चूज और सिलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई यू वांट टू डू दिस कोर्स. तो ये दोनों मिला के आपको लिखना है. सो द आंसर इज आई हैव
Confidence. I have confidence that I am a right student for this course. I believe that UK is the best option for my study and development of UK in world's economic hub. I know that University of Bath is one of the top most universities of business studies in the world. I hope to secure admission, and it definitely offers me to chase my dream of a businessman. So this will come as your answer. उसी में और एक क्वेश्चन दिया है, और वो क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके आंसर्स में आने चाहिए. सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड. सेकंड एक्टिविटी 5 सेकंड वन. यू आर एन एविड एनिमल लवर. एक एसओपी आपको तैयार करना है और उसमें ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए. तुम बहुत बड़े एनिमल लवर हो. अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था इनटू द वाइल्ड, ठीक है, शार्स जंग तुमने देखा ही था, तो वैसा टाइप का आप कुछ यूज़ कर सकते हो. यू हैव अ पेट डॉग एंड सम लव बर्ड्स एट होम. यू आर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ देम. यू हैव बीन अ मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर क्लब. यू हैव लव्ड गोइंग ऑन अ सफारी. यू हैव टेकन केयर ऑफ ऑर्फन एनिमल्स और एनिमल्स हु आर हर्ट. In school, you loved biology. You wish to make a career in this field. The University of Cambridge offers an excellent course program which would boost your career. Make a statement of purpose which will help you to get admission to this university. तो आप में ये सारी क्वालिटीज़ होने चाहिए, और ये सोचो कि तुम एनिमल लवर हो, यू आर अ बर्ड वॉचर, यू लव टू बी द पार्ट ऑफ नेचर, तुमको बायोलॉजी बचपन से बहुत पसंद है, एंड ऑल थिंग्स यू हैव टू राइट, एंड यू वांट टू पार्टिसिपेट, यू वांट टू टेक द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. तो ये सब सोच के आपको आंसर्स लिखना है. तो मैंने आंसर प्रिपेयर किया है, आप देख सकते हो, ठीक है, एंड वीडियो पॉज करके यू कैन राइट एज द आंसर. सो 6 पॉइंट्स मैंने बोला ये लिखने के लिए. पॉइंट 1 स्टेटमेंट ऑफ एम रहता है. एज आई was born, brought up in the animal lover family, I have a dream of starting a chain of animal care home and clinic all over the world. On my 13th birthday, my father gave me a book of stories of animals by Premchand as a gift. I read that book in single sitting, which is speed up me towards my life. I decided to masters in zoology. ठीक है. नेक्स्ट इज और बायोलॉजी आप लिख सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट इज सेकेंड वन मेंटल मेकअप पैराग्राफ रहता है, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो. दिस इज व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अ नंबर ऑफ एनिमल बुक्स एंड मैगजीन. इट हेल्प मी अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स. द चैनल लाइक एनिमल प्लैनेट, ठीक है, टेलीविजन में जो दिखाता है, नेशनल जोग्राफिकल चैनल, डिस्कवरी चैनल, डेवलप माई इंटरेस्ट टुवर्ड्स द एनिमल. दिस नॉलेज फर्दर हेल्प मी टू स्टडी एंड फोकस ऑन एनिमल साइंस एंड veterinary medicine related subject. Next is तुम्हारा family background कितना animal lover है, that you have to mention. All my family members love animals very much. Since my childhood I have 2 dogs, a pair of parrots, 3 kittens and several love birds. I am an avid animal lover. So here you have to mention that you are a good animal lover. Okay. Next is my family supports me a lot in taking care of all types of animal. Okay, you have to present ki how your family members actually love you and encourage you to take care of the animals, that you have to mention over here. Okay, I started a little care unit for orphan animals at my home, so that you have to mention. Next is your school college days background. ठीक है, during my school days I have a trip at National Bird Sanctuary safari at Tadoba, which is in Maharashtra. My grandfather gave me a bird watching binoculars that created a lot of interest in me about animals and birds. After securing a good percentage in the 10th standard SSC, especially in biology subject, I selected science faculty, and it helped me to know more about the animal world. Throughout my college life, I have attended dog shows, contributed various zoology seminar. तो ये सब आप लिख सकते हो. Sports and hobbies. ऑफ कोर्स सिर्फ यही मत दिखाओ कि तुम सब्जेक्ट के लिए बहुत की यू हैव टू राइट दैट यू आर good at other subjects also. So I love playing chess and tennis. Chess has taught me a good lesson how to keep your head calm and through
thoughtful, which is helpful in study to understand animal science. I have taken part in various activities like animal care drives, and I am a member of Animal Welfare Association. So that you have to write over there. Animal Welfare Organization. So that you have to write over there. It bids me to learn as well as work for the health, safety and wellness of animal. Last में why you want to choose or select this university. So I have confidence that I am a right student for this course. I believe that UK is the best option for me, and I know University of Cambridge is one of the top department of biology and zoology studies in the world. I hope to secure admission and it is definitely offers me to chase my dream. तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने का है. लास्ट एक्टिविटी 6 if you would see, you have to do it by yourself. Okay, browse different websites and find out the universities offering best courses in life science, arts, sports, music, engineering and medicine. Collect and share any other additional information related to the course which seems important. So I think this you can do it by yourself. So you can Google it and can find the answer by yourself. That is not so important. That is activity 6 important nahi hai. So by this we come to the end of this lecture. In this lecture we had studied how to write the statement of purpose. We had taken different examples also in this lecture. Exam में भी याद रखना same way examples के through you have to present the answer. ठीक है, कौन से पैराग्राफ में क्या लिखना है आपको आना चाहिए, and नहीं पता है तो मेरा ये lecture best है for you all my dear students to understand. मैंने lecture के in between आपको बताया भी points to remember, क्या do's है और क्या don'ts है, क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं लिखना है in statement of purpose. So I hope that if it comes in exam you can able to write. So by this we come to the end of this lecture. The next writing skill, that is group discussion, is remaining. That we will do in the next lecture. So by this we come to the end of this lecture. Try to write SOP some more by yourself, or taking my question you can write by your own. Try करो खुद से भी लिखने के लिए, because in exam you have to write by your own, and enjoy learning. This is Garima signing off. Stay home, stay safe.